जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज है 21वां दिन। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को बंद करेंगे किसान, रणनीति है आज की। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की भी अहम बैठक आज होने वाली है। और आपको बता दें, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो है वो सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बात को लेकर होगी कि आखिर जो किसानों ने रास्ता रोका हुआ है उसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ही सुनवाई करेगी। लेकिन आपको बता दें, दूसरी तरफ कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों को ये बात साफ कर दी गई है कि देखिए, ये 3 कृषि कानून हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेने वाले, संशोधन के लिए तैयार है। किसान अड़े हुए हैं कि संशोधन नहीं चाहिए, आप तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए। और सरकार नहीं मान रही, किसान नहीं मान रहे, ऐसे में गतिरोध बना हुआ है। गुजरात में जब पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के बीच बैठे थे, कृषि कानून से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। तो हजारों किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान उनकी बातों पर गौर कर रहे थे। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं दिखे। अगर सच में हमारी आय बढ़ानी है तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। अगर सरकार वो लागू कर देती है तो हमारी आय बढ़ जाएगी। ऐसे कानून देने की जरूरत नहीं है। जब हम लेना नहीं चाहते, किसी ने मांग नहीं की, सरकार क्यों जिद कर रही है कि ये देंगे आपको। इस बीच देश के अलग अलग जगहों से किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने रैली निकाली और आरोप लगाया कि दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पे किसान, लाखों किसान डटे हुए हैं, लेकिन देश के और भाजपा के प्रधानमंत्री उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कहां तक जायज है? खेती से जुड़े कानूनों पर किसान और केंद्र सरकार में चल रही खींचतान के बीच आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। आज से किसानों ने दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर बंद करने का फिर से ऐलान किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई होनी है कि किसानों को बॉर्डर पर आंदोलन करने दिया जाए या कहीं और भेजा जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर आज चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है। वहीं आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसान अब शहीदी दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। 20 दिसंबर को किसान घर घर जाकर इस बिल की खामियों को बताने की तैयारी कर रहे हैं। ये श्रद्धांजलि समारोह है, गांव-गांव पे हम श्रद्धांजलि समारोह करेंगे। वो जो हमारा श्रद्धांजलि समारोह है, उसका मेन कोई उसका इशू है कि एक एक किसान पे ये बात मतलब जानी चाहिए हमारी, और वहाँ से लोग इधर आने चाहिए। 20 तारीख को जो किसान हमारे हैं जो शहीद हुए हैं, उनके जो शहीद जो हो गए हैं, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा होगी। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी ने किसान बिल के समर्थन में जगह जगह बैठकें की हैं और हर सम्मेलन में किसानों को इस बिल के फायदे गिनाती रही हैं। भाजपा ने पूरे देश भर में रैलियों के माध्यम से आम लोगों को इसके फायदे बताने की पहल की है। और आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी इस तरह की पहल जो है वो शुरू की जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और रैली के माध्यम से जो किसानों को कृषि बिल के फायदे जो हैं वो समझाए जा रहे हैं। माहौल क्रिएट करने का कोशिश की जा रही है। ये कहीं ना कहीं मुद्दे को अलग जगह दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय किसान भाइयों की जो भी डिमांड्स हैं वो सारी एड्रेस की जा रही हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। उनके लिए जो भी संशोधन करने हैं उसके ऊपर हमारे मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो निरंतर बैठकर उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं और जो भी बातें हैं उनकी मानने की बात कर रहे हैं। सड़क पर किसान के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार भी अलग अलग किसान संगठनों से लगातार बातचीत कर रही है और अपने तरीके से किसानों की परेशानी को दूर करने का दावा भी कर रही है। आवश्यक संशोधन है वो सरकार ने सुना है, मंत्री जी ने बहुत तसल्ली से सुना है और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा भी है कि इन विषयों पर तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं। और सकारात्मक पक्ष ये है कि जो भी हमें ऐसा लगता था कि ये बड़ा टेढ़ा है, बड़ा क्रिटिकल है, मंत्री जी ने हमारी बात को सुनकर जो हमें जानकारी नहीं थी उनको भी बड़े डिटेल से रखा।
हालांकि सोमवार को चंडीगढ़ में बीजेपी का साथ रहे अकाली दल ने सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा और अकाली प्रमुख ने तो बीजेपी पर फिरका परस्ती का आरोप तक लगा दिया। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया तो बीजेपी भी कैसे पीछे रहती। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जो लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं, बादल हो जो उनकी मंत्री थी हमारी, उनकी स्टेटमेंट देखिए ना, जून की स्टेटमेंट देखिएगा, उन्होंने किसानों के बिल का इसका समर्थन किया है। आज केंद्र सरकार के कैबिनेट की मीटिंग होनी है जिसमें एक बार फिर से किसानों पर चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर आंदोलन कर रहे किसानों को कैसे मनाया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।